बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। जी हाँ दोस्तों, आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ नन हिंदी NLH हिंदी, मतलब उर्दू स्टूडेंट के लिए जो हिंदी होता है उसका मॉडल पेपर क्लास 9th के का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है आपका एग्ज़ाम होना है 2022 में, या आप 7वां का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। 9वां उर्दू बच्चा था, 9वां हिंदी स्टूडेंट है 7वां, उसके लिए आपके लिए ये मॉडल पेपर है। पूरा 100 क्वेश्चन होगा इस मॉडल पेपर में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले उर्दू वगैरह का वीडियो, इंग्लिश का वीडियो, SST का वीडियो, साइंस का, मैथ का वीडियो डाला गया है। आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जा करके देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। जैसा कि यहाँ पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि मनुहारा का अर्थ होता है। तो मनुहारा का अर्थ क्या होता है? रिक्वेस्ट करना, विनती करना, यानी ऑप्शन सी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। मानव बनो मानव जरा, इसमें जरा शब्द क्या है? तो जरा शब्द इसमें क्या है? विशेषण है। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की का विशेषता बताने वाले शब्द, गुण अवगुण बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। तो मानव बनो जरा, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। असरा शब्द का निम्नलिखित में कौन सा सही अर्थ पूछ रहा है? तो असरा का क्या होता है? आशा होता है। ऑप्शन बी जो है यहाँ बिल्कुल सही है। मानव बनो कहने से कवि का क्या तात्पर्य है? तो मानव बनो कहने से कवि का तात्पर्य है स्वाभिमानी बनना। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर में क्या कह रहा है कि हाथ मलना का अर्थ क्या होता है? हाथ मलना का मुहावरा का अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है अफसोस करना। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। नचिकेता क्या था? तो नचिकेता क्या था? तो पितृ भक्त था, पिता का भक्त था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। आपका इसको अगर PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर PDF सेंड कर दिया जाएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। तो बाइलिंगुअल स्टडी को आप एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें, सपोर्ट करें इसी तरह का और भी वीडियो बनाने के लिए। बादशरवा ने कौन सा यज्ञ किया था? यज्ञ क्या था? तो कौन सा यज्ञ क्या था बादशरवा ने? सर्वमेघ यज्ञ, ये जो है आपका सर्वमेध यज्ञ। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर में क्या कह रहा है? बादशरवा ने नचिकेता को दान में किसे दिया? तो नचिकेता को दान में किसे दिया था? तो यमराज को दिया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नचिकेता किस प्रवृत्ति का बालक था? तो ये किस प्रवृत्ति का बालक था? आपने पढ़ा होगा, साधु था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। यज्ञ के अंत में बादशरवा के मन में क्या आ गया? तो यज्ञ के अंत में बादशरवा के मन में क्या आ गया? लोभ आ गया, लालच आ गया। ऑप्शन सी। पुष्प की अभिलाषा के कवि कौन है? इसके राइटर कौन है? तो मक्खनलाल चतुर्वेदी, यानी ऑप्शन डी जो है यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पुष्प की अभिलाषा का मुख्य स्वर क्या है? तो मुख्य स्वर इसका क्या है? त्याग और बलिदान, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। माखनलाल चतुर्वेदी की कविता का नाम क्या है या कविता कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रवादी। ऑप्शन बी। फूल के माध्यम से कवि ने किसे प्रेरित करने का प्रयास किया था? फूल के माध्यम से कवि ने किसे? देश के युवकों को। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है, को प्रेरित करने का काम किया। चाह शब्द का सही अर्थ क्या है? चाह, चाहना, तो इसका पता ही चल रहा है, इच्छा, चाहना। दानी पेड़ के लेखक हैं। दानी पेड़ के लिखने वाले कौन है? लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा सेल सलीवर्स्टाइन। ऑप्शन जो है यहाँ आपका, दानी पेड़ का लेखक कौन है? सेल सलीवर्स्टाइन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। दानी पेड़ में किसकी विशेषता बताई गई है? तो किसकी विशेषता बताई गई है? पेड़ की विशेषता बताई गई है। जवान होने पर लड़का ने क्या मांगा? तो जवान होने पर लड़का ने पैसा मांगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। पेड़ सब कुछ देने के बाद क्या था? तो पेड़ सब कुछ देने के बाद भी खुश था। ऑप्शन बी। बूढ़ा ठूंठ पर बैठकर क्या करने लगा? तो बूढ़ा जो था वो ठूंठ पर बैठकर सुस्ताने लगा, यानी ऑप्शन डी। वीर कुंवर सिंह पाठ में किनकी बहादुरी का वर्णन किया गया है? तो वीर कुंवर सिंह की बहादुरी का किया गया है, जो बिहार के जगदीशपुर आरा से 1857 के विद्रोह में लड़े थे। कुंवर सिंह की माता का नाम क्या था? तो कुंवर सिंह की माता का नाम था पंचरतन कुंवर। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं कुंवर सिंह के पिता की मृत्यु कब हुई? तो कुंवर सिंह के पिता की मृत्यु जो हुई थी 1800, ठीक है, कब हुई थी?
1827 ईस्वी में, यानी ऑप्शन जो है बिल्कुल ए सही है। 24 नंबर, कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त कब किया? तो 27 जुलाई 1857 ईस्वी को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुंवर सिंह ने सुरंग का निर्माण कहाँ से कहाँ तक करवाया था? तो कुंवर सिंह ने सुरंग का निर्माण जगदीशपुर से आरा तक करवाया था। जगदीशपुर से आरा, ऑप्शन सी में देखिए जगदीशपुर से आरा तक। गंगा स्तुति के कवि कौन है? राइटर कौन है? गंगा स्तुति के कवि जो है विद्यापति हैं। विद्यापति जो है आपके वो गंगा स्तुति के कवि हैं। गंगा स्तुति में स्तुति की गई है, किसकी स्तुति की गई है? तो ऑफकोर्स गंगा की गई है, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। किन की आँखों से जल बहता है? किन की आँखों से जल बहता है? तो कवि की आँखों से जल बहता है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। कवि किससे क्षमा मांगता है? तो कवि किससे क्षमा मांगता है? तो कवि गंगा से क्षमा मांगता है। किससे क्षमा मांगता है? गंगा से। कवि ने कौन सा अपराध किया? तो कवि ने जल में पैर रखने का अपराध किया, जल में पैर रखने का, ऑप्शन डी। साइकिल की सवारी किस प्रकार की कहानी है? पूछा जा रहा है कि साइकिल की सवारी जो है किस प्रकार की कहानी है? सही आंसर हो जाएगा व्यंग्यात्मक कहानी है, ऑप्शन सी। साइकिल की सवारी के लेखक कौन है? राइटर कौन है? तो साइकिल की सवारी के राइटर है सुदर्शन, लेखक सुदर्शन है। उस्ताद ने रुपये लिए, कितने रुपये लिए? तो सही आंसर हो जाएगा 20 रुपये लिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस्ताद ने कितने दिनों में साइकिल सिखा देने का वादा किया था? तो कितने दिनों में साइकिल? 10 दिनों में, ऑप्शन जो है आपका ए बिल्कुल सही है। लेखक ने फिसड्डी शब्द का प्रयोग किया है। फिसड्डी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो अपने लिए किया है, ऑप्शन सी। बचपन के दिन के लेखक कौन है? बचपन के दिन के लेखक कौन है, यहाँ पूछ रहा था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन जिसे कहा जाता है। कलाम को शिक्षक ने कक्षा में बैठाया, कहाँ बैठाया था? तो आपको याद होगा इसे पीछे बैठाया था, ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही है। प्राथमिक पाठशाला के नए शिक्षक के व्यवहार से रामानंद हुआ, क्या हुआ? उदास हुआ, प्रसन्न, क्रोधित, विस्मित। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? उदास हुआ, ऑप्शन ए। मुसलमान होने का प्रतीक था दाढ़ी, चंदन, टोपी, कुर्ता। तो APJ अब्दुल कलाम क्या पहने हुए थे? टोपी, जो उनके मुसलमान होने का प्रतीक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामानंद के पिता थे, रामानंद के पिता क्या थे? तो उदार विचारधारा के थे, जो सबको लेकर चलते हैं, उदार, रूढ़िवादी नहीं थे। 41 नंबर में देखते हैं क्या कह रहा है, वर्षा बहार के कवि कौन है? वर्षा बहार के कवि कौन है पूछ रहा है 41 नंबर का। तो सही आंसर हो जाएगा मुकुटधर पांडे, यानी ऑप्शन सी। प्रस्तुत पाठ में ऋतु का वर्णन है, किस पाठ में ऋतु का वर्णन है? तो वर्षा पाठ में, ऑप्शन जो है देखिए वर्षा बहार, इसी में, ऑप्शन डी। आकाश में कतार बांधे कौन है? आकाश में कतार बांधे कौन है? तो हंस है, ऑप्शन सी। कौन सा फूल सौरभ उड़ा रहा है? कौन सा फूल सौरभ उड़ा रहा है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 44 का? गुलाब। जलाशयों में क्रीड़ा कर रहे हैं, क्या क्रीड़ा कर रहे हैं? ठीक है, तो जलचर, ऑप्शन सी जो है, मतलब एक तरह से खेलना। कुंभ कहाँ का निवासी था? कहाँ का वासी था या निवासी था? कुंभा। तो सही आंसर हो जाएगा बूंदी का, ऑप्शन सी। अन्न जल ग्रहण न करने का संकल्प लिया, अन्न जल ग्रहण न लेने का संकल्प किसने किया था? तो महाराणा ने, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, नकली किला कहाँ बनाया गया था? तो नकली किला कहाँ बनाया गया था? चित्तौड़ में बनाया गया था, ऑप्शन बी। हार के बावजूद किसका शानदार जीत हुई? हार के बावजूद किसकी शानदार जीत हुई? तो 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कुंभ की, तो ऑप्शन बी। राणा की हार किससे हुई? तो राणा की हार किससे हुई? तो आपका 50 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? बूंदी से, ऑप्शन ए। कबीर किस काल के कवि हैं? तो कबीर भक्ति काल के कवि हैं, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, पाठ के दोहे के कवि कौन? आपके पाठ में जो दोहा दिया गया, आपके किताब में जो दोहा दिया गया, उसके कवि कौन है? तो बिल्कुल आपके कबीर हैं। कबीर ने सज्जन की तुलना किससे की है ना, किनसे की है?
तो सज्जन की तुलना कबीर ने सोना से की है, स्वर्ण से की है, गोल्ड से। निंदक को कहाँ रखना चाहिए? निंदक को कहाँ रखना चाहिए? नज़दीक रखना चाहिए। निंदा करने वाले को निंदक कहा जाता है। ठीक है। किसका मोल करने में चतुराई है? किसका मोल करने में चतुराई है? तलवार का मोल करने में चतुराई है। जन्म बाधा के कहानीकार कौन है? लिखने वाले कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा जन्म बाधा के लिखने वाले सुधा हैं। 57 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि गुड्डी कितने साल की है? वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। गुड्डी कितने साल की है? तो 12 साल की, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड्डी कितने भाई बहन है? तो गुड्डी कितने भाई बहन है? तो 7 भाई बहन है, ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, किसने पत्र लिखा प्रधानमंत्री को? गुड्डी ने, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं जन्म बाधा कैसी कहानी है? तो जन्म बाधा जो है समस्या प्रधान कहानी है, ऑप्शन ए। शक्ति और क्षमा के कवि कौन है? तो शक्ति और क्षमा के कवि जो है दिनकर जी हैं, दिनकर महाराज, रामधारी सिंह दिनकर, जिसको राष्ट्र कवि कहा जाता है। शक्ति और क्षमा किस काव्य से संकलित है? मतलब किस काव्य से लिया गया है शक्ति और क्षमा को? संकलित का मतलब लिया जाना। किस काव्य से लिया गया है? तो कुरुक्षेत्र से, कुरुक्षेत्र से। ठीक है। नर व्याघ्र किसे कहा गया? नर व्याघ्र किसे कहा गया है? तो दुर्योधन को कहा गया है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। भुजंग शब्द का अर्थ होता है? तो भुजंग शब्द का अर्थ होता है सर्प, सर्प को भुजंग भी कहा जाता है। क्षमा कैसे पुरुष की शोभा बढ़ाती है? क्षमा जो है कैसे पुरुष की शोभा बढ़ाती है? शक्तिशाली पुरुष की, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। उस पेड़ का फल खाकर जवान हो गए, किस पेड़ का फल खाकर जवान हो गए? बूढ़ा बुढ़िया जो थे वो पेड़ का फल खाकर के जवान हो गए। अमर फल किसने भेजा था? तो अमर फल किसने भेजा था? या हिमसुक कहानी में आपने पढ़ा होगा, तो हिमसुक के पिता ने भेजा था। हिमसुक के पिता, तोता का नाम होता है हिमसुक। हिमसुक क्या था? तो क्या था? विद्वान, मूर्ख, ज्योतिषी, बुद्धिमान। तो हिमसुक जो था वो बुद्धिमान था, ऑप्शन डी। हिमसुक की गर्दन उड़ा दी, किसने हिमसुक की गर्दन उड़ा दी? तो राजा ने उड़ा दी, क्योंकि जो फल लाया था उसमें डंक मारा हुआ था, जहर था, जिसकी वजह से उसको खाने के बाद मर गया, है ना। हिमसुक कहानी के लेखक कौन है? तो हिमसुक कहानी के लेखक कौन है? शंकर, ऑप्शन बी। इतनी नई नई बीमारी निकली, किसने कहा? इतनी नई बीमारी निकली किससे कहा गया? तो पड़ोसी ने कहा। मोहन की दवा मेरे पास है, किसकी उक्ति है? किसने ये बात कहा कि मोहन की दवा मेरे पास है? तो मास्टर की, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं मोहन के लिए पुड़िया किसने भेजा? तो मोहन के लिए पुड़िया जो है वैद्य ने भेजा, ऑप्शन सी। मोहन किस क्लास का छात्र है? तो मोहन जो है 3री क्लास का छात्र है या 3रा क्लास का छात्र है, ऑप्शन बी। मोहन की उम्र लगभग होगी, कितनी होगी मोहन की उम्र? तो 75 का सही आंसर हो जाएगा 9 साल, यानी ऑप्शन डी। विस्फोट से किसका सीना दहलता है? तो विस्फोट से किसका सीना दहलता है? तो पहाड़ का, ऑप्शन बी। बादल को आकृष्ट करता है, तो कौन अपनी ओर खींचता, आकृष्ट करता है? तो वन, जहाँ अधिक वन होता है वहाँ अधिक बादल होता है, वहीं पर बारिश अधिक होती है। ठीक है। मौन समाधि विशेषण का प्रयोग हुआ है, मौन समाधि विशेषण का प्रयोग हुआ है पहाड़ के लिए, किसके लिए? पहाड़ के लिए हुआ है। किसकी चोट से पत्थर चीख उठती है? तो किसके चोट से पत्थर चीख उठती है? तो हथौड़े की चोट से, ऑप्शन बी। मानव को मानव होने पर किसे संदेह है? तो मानव को मानव होने पर किसे संदेह है? तो आपको कवयित्री को, किसको संदेह है? कवयित्री को, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, सोना की मृत्यु के समय लेखिका कहाँ गई थी? तो सोना की मृत्यु के समय लेखिका कहाँ गई थी? 81 नंबर का, बद्रीनाथ गई थी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। हुएनसांग कहाँ का रहने वाला था? नाम से ही पता चल रहा है। हुएनसांग जो ये चीनी यात्री था, चीनी यात्री, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था हुएनसांग। सन 630 ईस्वी चीन में कौन सा मौसम था? ठीक है, सन 630 में कौन सा मौसम था? वहाँ पतझड़ का मौसम था। अगला देखते हैं, ह्वेनसांग ने किस स्थान से भारत की यात्रा आरंभ की? तो ह्वेनसांग ने किस यात्रा से? छांग से की थी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ह्वेनसांग ने किस रेगिस्तान को पार करके भारत आया था? तो कौन सा रेगिस्तान पार करके वो भारत आया था?
मै हो यन, चाइनीज नेम है सब, मै हो यन। धरती शब्द का विलोम क्या होगा, मतलब अपोजिट, उल्टा। तो हम लोग धरती का बोलते ही हैं धरती, आकाश, अपोजिट आकाश होगा। विश्व का कन कन हरा शब्द का प्रयोग हुआ है, तो विश्व का कन कन हरा शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, तो खुशहाली के लिए हुआ है, ऑप्शन सी। है भूल करना प्यार भी, है भूल करना प्यार भी में भी शब्द क्या है, भी शब्द के बारे में पूछ रहा है। तो भी जो है आपका अवयव है, ठीक है, भी क्या है, अवयव है। हाय कर देना कहीं, हाय कर देना कहीं में हाय क्या है, तो हाय क्या है, हाय तौबा ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, तो हाय शब्द क्या है, तो हाय शब्द है दुख प्रकट करना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं 90 में निम्नलिखित में कौन सा अश्रु का पर्यायवाची, अश्रु माने आंसू होता है, पता होना चाहिए, तो अश्रु का पर्यायवाची आंसू हुआ, तो 90 का ए सही आंसर आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 91 में क्या कह रहा है, यमराज ने नचिकेता से कितने वर मांगने को कहा था, तो कितने वर मांगने को कहा था, वर माने हस्बैंड, तो कितना है 91 का 3, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। वाजसरवा यज्ञ के अंत में कैसी गाय दान में दे रहे थे, तो कैसी गाय दान में दे रहे थे, बूढ़ी गाय, ऑप्शन ए। यम के द्वार पर नचिकेता कितने दिन भूखे प्यासे बैठा रहा, यम के द्वार पर कितने दिन बैठा रहा, तो सही आंसर हो जाएगा 3 दिन, ऑप्शन सी। 94 कह रहा है छोटा मुंह और बड़ी बात करता है, किसने कहा, छोटा मुंह और बड़ी बात करता है किसने कहा था, तो वाजसरवा ने कहा था, ऑप्शन बी। नचिकेता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, लिया गया है, तो नचिकेता किस ग्रंथ से लिया है, कठोपनिषद से, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। प्रेमी निम्नलिखित में क्या है, तो प्रेमी क्या है, प्रेम से बना है प्रेमी, तो पता चल रहा है ये क्या है, विशेषण है, ठीक है, प्रेम करना। चलिए अगला देखते हैं, मेरे ख्याल से इसका संज्ञा भी हो सकता है, इसका आप कमेंट कीजिए जरूर क्या होगा प्रेमी शब्द। पथ शब्द का विशेषण होगा, पथ से क्या हो जाएगा, पथरीला रास्ता बोलते हैं, पथरीला विशेषण हो गया पथ से, पथ संज्ञा, संज्ञा से विशेषण बना पथरीला, ठीक है, पथरीला रास्ता। है हरि, हरि किस कारक का है ना उदाहरण है, तो सबसे लास्ट वाला कारक जो होता है आपका उस कारक का, तो सबसे लास्ट वाला कारक क्या होता है, संबोधन कारक, मतलब संबोधन किया जा रहा है। हे हरि तुम किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो तुम जो है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, मैं तुम वह, ठीक है, तुम जो है वो किस सर्वनाम का, पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन जो है यहाँ पर बी सही है। पुष्प की हार्दिक अभिलाषा क्या है, तो पुष्प की हार्दिक अभिलाषा जो है बलिदानियों के पथ पर बिछना, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही। ये रहा 100 ऑब्जेक्टिव। इसी तरह का और मॉडल सेट चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना न भूलें। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।